आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि पैसे से पैसा कैसे कमाएं। देखिए, पैसा तो हर व्यक्ति कमाना चाहता है और उसके लिए वो हर एक जतन करता है जिससे वो पैसे कमा सके, लेकिन पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है ये बहुत ही कम लोगों को तरकीब पता होती है। तो उसी में से कुछ तरकीबें आज हम जानने वाले हैं कि आप अपने पैसे से पैसा कैसे कमा सकते हैं। और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, बहुत ही कम पैसों के साथ आप इस जर्नी को शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे आपको फायदा मिलते जाएगा आपको इसका चस्का खुद ही चढ़ जाएगा और आप ज्यादा पैसे भी इसमें लगाने लगेंगे और पैसे से पैसा कमाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपकी एज क्या है। यदि आपकी एज 17 से लेकर 25 साल के बीच में है तब तो ये चीज आपके लिए बेस्ट है और आपको सीखनी ही चाहिए। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में अपनी एज बताइए। तो जितने भी लोग 17 से लेकर 25 साल तक की उम्र के बीच है, आप लोगों को पूरा का पूरा फोकस सबसे पहले पैसे से पैसे बनाने पर तो देना ही है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है वो समझिए। देखिए, पैसे से पैसा तो तब बनाएंगे ना जब आपके पास पैसे होंगे। अब कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि यार थोड़ा पैसा तो हम पिताजी से ले सकते हैं, माताजी से ले सकते हैं और इस ट्रिक को जो मैं बताने वाला हूं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल राय ये रहेगी कि आपको यदि ये गेम सीखना है तो आपको अपने पैसों से पैसा बनाना सीखना है। मतलब पहले खुद की सेल्फ अर्निंग करना शुरू करना होगा। आपको किसी से भी पैसा लेना नहीं है, आपको जिम्मेदारी लेना है अपने पैसे कमाने की और उसके बाद जो तरकीबें बताने वाला हूं उसको अप्लाई करने की। अब आप कहेंगे कि भैया पैसा कमाने के लिए तो कह दिया लेकिन सोर्सेज भी बताओ, तो उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले मैं आप यदि 17 से लेकर 25 साल के बीच में है तो आप कैसे खुद से पैसे कमा सकते हैं उसके बेस्ट आइडियाज दे देता हूं और उसके बाद मेन मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ या पढ़ाई हो चुकी है तो अब आपको क्या करना है, एक रेवेन्यू का सिस्टम या एक अर्निंग का सिस्टम या सोर्स बनाना है। आपको ढूंढना है कि ऐसी कौन सी एक जगह है जहां से आप 15, 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार कितना पैसा ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं, जहां पर आपका बहुत ज्यादा समय ना लगे लेकिन आपकी ये जो रेगुलर इनकम है वो होना शुरू हो जाए। अब उसकी चिंता भी आपको नहीं करना है, मैं खुद ही बता देता हूं। देखिए, आजकल क्रिएटर इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जहां पर आप बहुत कम समय लगाकर अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। अच्छा खासा मतलब 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार से लेकर 50 हजार और 1 लाख तक कमा सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे काम है, आप बहुत ही आसानी से उन स्किल्स को सीख सकते हैं और इतना पेमेंट बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। वो स्किल्स क्या क्या है ध्यान से सुनिएगा। देखिए, क्रिएटर इकोनॉमी के अंदर आप सभी को पता है कि जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसको शूट करने के लिए, एडिट करने के लिए एनिमेटर चाहिए होते हैं या फिर वीडियो एडिटर चाहिए होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर चाहिए होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर चाहिए होते हैं या फिर वॉइस डबिंग आर्टिस्ट चाहिए होते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ स्किल्स हैं। यदि आप इन्हें बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, आप इन्हें वैसे तो यदि आप इन्हें सीख जाते हैं और किसी के अंडर रह के आप काम करने लगते हैं तो आपको ये पेमेंट बहुत ही आसानी से मिल सकता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि आपको इसके लिए कहीं भी बहुत बड़े कोर्स करने की या फिर कुछ खरीद कर करने की जरूरत नहीं है। YouTube पर इन चीजों के फ्री में कोर्सेस अवेलेबल है। आप घर बैठे बहुत ही आसानी से इन चीजों को सीख सकते हैं और अर्निंग शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका कमीशन वर्क आप कर सकते हैं। देखिए, आजकल बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे हो गए हैं जहां पर यदि आप काम करते हैं तो वहां पर आपको फुल टाइम देने की जरूरत नहीं है, पार्ट टाइम जॉब होते हैं लेकिन आप कमीशन बेसिस पे काम कर सकते हैं। जैसे बैंक्स में आप लोगों को पता होगा कि लोन की रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, आप वो कर सकते हैं। या फिर पॉलिसी बहुत ज्यादा होती है आजकल, यदि वो पॉलिसीज आप अपनी सिटी में करवाते हैं तो आपको कमीशन पर पैसे मिलने लगते हैं। तो आप इस प्रकार का भी कमीशन वाला जो काम है वो भी पकड़ सकते हैं। वहां पर आपको कम टाइम देना पड़ेगा और आपकी अर्निंग भी बढ़ जाएगी। यदि ये दोनों नहीं होते हैं तो एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि आपको जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप उसको टीच करना भी शुरू कर सकते हैं। आप चाहे स्कूल में टीच करना शुरू कर सकते हैं या फिर खुद का कोचिंग सेंटर या कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर सकते हैं। फिजिकल भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो वहां से भी आपकी अच्छी अर्निंग शुरू हो सकती है। अब ये जो पैसा आपने कमा लिया है, अब देखिए कि पैसे से पैसा कैसे बनाना है, उस मेन ट्रिक पर आते हैं। सबसे पहले आपको उद्देश्य पता होना चाहिए कि ये पैसा जो आप कमा रहे हैं उसको कमा क्यों रहे हैं। क्योंकि अभी आपकी एज कम है, आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी बहुत बड़ी बड़ी कोई जिम्मेदारियां नहीं है। क्योंकि इस पैसे को आप खुद कमा रहे हैं तो अभी कोई व्यक्ति आपको इसको खर्च करने से या फिर इन्वेस्ट करने से रोक नहीं सकता है। आप चाहे इसे पूरा गवा दीजिए या फिर इसे आगे बढ़ा लीजिए। अब यहां पर दो बातें आती है कि मैंने पहले आपको माता पिता से पैसे लेने के लिए क्यों मना किया है। क्योंकि यदि
क्योंकि आपके पास उनके पैसे रखे हैं, तो आपका पैसा जब जाएगा या आएगा तो वो फीलिंग कभी नहीं आएगी जो कि आपको एक्चुअल में आना चाहिए। लेकिन यदि आप इतनी मेहनत करके जब पैसा कमाएंगे और उस पैसे को कहीं पर लगाएंगे तो आपकी जो दिल की धड़कनें है ना, वो आपके हाथों में आ जाएगी, क्योंकि एक भी पैसा या एक भी रुपया इधर से उधर होगा तो आपको डर लगेगा। और वही इमोशन जो है आपको कंट्रोल करना सीखना है, क्योंकि पैसे से पैसा बनाना आसान तो है लेकिन इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए आपको बहुत सारी चीजों पर कमांड करना होता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आपको खुद से पैसे कमाना शुरू करना है। अब आप यदि कम एज में हैं और यदि आप 15-20 हजार 30 हजार रुपए महीना खुद से कमाते हैं तो यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको वो सारा का सारा पैसा जो है कहीं पर खर्च नहीं करना है। उस पैसे में से कुछ खर्च कीजिए जो आपकी डेली नीड्स होती है, और जितना भी पैसा बचता है उसे इन्वेस्ट करना है। आपको जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं उसे इन्वेस्ट करना है। अब ये इन्वेस्टमेंट है क्या जिससे आप पैसे से पैसा बना सकते हैं, तो उसकी है 3 तरकीबें। आइए पहली तरकीब से शुरू करते हैं। ये 3 तरकीबें 3 तरीके की है। जो सबसे पहली तरकीब बता रहा हूं इसमें बहुत ही कम रिस्क है, पैसा भी कम लगने वाला है और प्रॉफिट भी आपको अच्छा खासा होगा। दूसरी जो तरकीब है उसमें थोड़ा सा ज्यादा रिस्क होता है, पैसे भी थोड़े से ज्यादा लग सकते हैं लेकिन आपको फायदा भी और ज्यादा होगा, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और तीसरी जो जगह है वहां पर कैपिटल तो कम लगेगा लेकिन रिस्क थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इन तीनों चीजों को बारीकी से सुनिएगा। यदि आपके पास पेन और कॉपी है तो उसे नोट कीजिएगा ताकि आप इन्हें अच्छे से समझ सके और अप्लाई कर सके। लेकिन फिर से वही बात कह रहा हूं कि इसमें आपको किसी और के पैसे नहीं लगाना है, ना माता पिता से लेना है, ना दोस्तों से लेना है। आपको खुद को कमाना है और उसके बाद इन तीनों तरकीबों में इसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आते हैं हम पहली तरकीब में, जिसमें आपके कम पैसे लगने वाले हैं और वहां पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। तो वो तरीका है म्यूचुअल फंड का तरीका, जिसे हम SIP भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें हर महीने जो भी आपने कमाया है उसका एक हिस्सा, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, 500 रुपए हो सकता है, 1000 रुपए हो सकता है, 5000 रुपए हो सकता है। अब हम मान के चल रहे हैं कि आप मोटा मोटा हर महीने 20,000 रुपए कमा लेंगे जो भी स्किल्स मैंने बताई है उनसे। अब देखिए, यदि आपने अपने ऊपर 15,000 रुपए भी खर्च कर दिए, सारा खर्चा मिलाकर यदि 15,000 रुपए सिर्फ अपने ऊपर, किसी और के ऊपर आप खर्च नहीं कर रहे हैं, और आपने 5,000 रुपए भी बचा लिए, तो ये 5,000 रुपए यदि आप SIP में डालते हैं, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में डालते हैं, तो आइए हम देखते हैं कि आपको आगे आने वाले समय में क्या फायदा होने वाला है। अब देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर एक SIP कैलकुलेटर आ रहा है। यदि आप 5,000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करते हैं तो देखते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है। 5,000 रुपए यदि आप हर महीना इन्वेस्ट करते हैं और 15% का हम रिटर्न मानते हैं, जो कि बिल्कुल आपको लंबे समय में मिलता है, और यदि सिर्फ 10 साल के लिए इस पैसे को लगाते हैं तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। देखिए, आपके सामने है कि आप 6 लाख रुपए लगा चुके होंगे 10 साल में, लेकिन आपको लगभग 13.93 मतलब लगभग 14 लाख रुपए के करीब आपको फायदा मिलता है, मतलब लगभग सीधा सीधा दुगने से भी ज्यादा। लेकिन अब खेल का मजा तो आगे आने वाला है। आपको पैसे नहीं बढ़ाना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतने ही पैसे इन्वेस्ट करना है। लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे, अब देखिएगा, यदि हम इसे 20 साल के लिए सेट कर देते हैं तो आपके साथ क्या होने वाला है। यहां पर जादू देखिए, 20 साल में आपके 12 लाख रुपए लगने वाले हैं, सिर्फ 12 लाख रुपए लगने वाले हैं 20 साल में। लेकिन यहां पर फायदा देखिए, आपको 75 लाख रुपए के करीब मिलने वाला है। मतलब सीधा सीधा आपको कितने का फायदा हो रहा है आप जोड़कर देख लीजिए। यहां पर सीधा सीधा आपको 6 गुने से भी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अब यदि आप इसी को कंटिन्यू रखते हैं और 30 साल तक इस पैसे को नहीं छूते हैं, सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, तो देखिए क्या फायदा मिलने वाला है। अभी देखिए, आपका 30 साल में 18 लाख रुपए लगने वाला है, लेकिन उस 18 लाख का 30 साल में 3.5 CR मतलब 3.5 करोड़ रुपए आपको मिलेगा। है ना ये जादू। लेकिन ये जादू होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू, कि पैसा उतना ही लग रहा है लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं, समय बढ़ते जा रहा है, आपका वो प्रॉफिट बहुत ज्यादा होते जा रहा है। तो इसलिए जितनी कम एज होगी आपकी और जितनी कम एज से इस चीज को शुरू करेंगे, उतना बड़ा फायदा आपको मिलेगा। अब देखिए, पहला तरीका तो आप जान चुके हैं, लेकिन दूसरा तरीका जिसमें थोड़ी सी ज्यादा रिस्क है, थोड़े से ज्यादा पैसे लगने वाले हैं, या फिर आप इतना ही पैसा लगा सकते हैं लेकिन फायदा आपको और ज्यादा होगा। देखिए, म्यूचुअल फंड या SIP में क्या होता है कि आप अपना जो पैसा है वो किसी कंपनी को देते हैं कि भैया आप मेरा पैसा अपने दिमाग लगाकर किसी स्टॉक में लगा दीजिए, यदि वो स्टॉक ग्रो करता है तो आप मुझे पैसे दे दीजिएगा और कुछ पैसा आप खुद रख लीजिएगा। लेकिन मैं समझाना चाहता हूं कि यदि आप खुद स्टॉक सेलेक्ट करके उन स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं, थोड़ा दिमाग खुद का चलाते हैं, तो जो कमीशन आप दूसरी कंपनीज को दे रहे हैं वो बच जाएगा और आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। मतलब आपको क्या करना है,
ध्यान से सुनिएगा। मतलब जैसे देखिए जितनी भी ग्रोइंग कंपनीज है, जैसे रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, या फिर जितने भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक को आप खुद ट्रैक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान होता है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं खुद उसके वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकता हूं। तो आप क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा काम है, आपको उन स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है। जब भी वो नीचे की ओर आएंगे, और आपको जो पढ़ाई होती है उससे अलग ही समझ में आ जाता है कि जब वो नीचे आने वाले होते हैं उसके बाद वो वापस से ऊपर भी जाते हैं। तो जब भी कोई स्टॉक अपने डिप में आता है तो आपको उसको परचेस करना है, और जब भी वो नया वाला हाई लगाता है और आपको लगता है कि इतना प्रॉफिट मेरे लिए काफी है, तो आप उस स्टॉक से निकल सकते हैं और किसी नए स्टॉक को फिर चुन सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैसा आप अपने म्यूचुअल फंड कंपनीज को या किसी और को देने वाले थे, वो खुद आप सेलेक्ट करके, किसी स्टॉक को सेलेक्ट करके वो पैसा खुद कमा सकते हैं। अब जैसे यहां पर मैं आपको एक उदाहरण से समझा देता हूं। यहां पर आप देखिएगा रिलायंस कितने हाई पर है, लेकिन देखिए यहां पर कितना लो आ चुका है उसका प्राइस। यहां पर देखिए वापस से हाई पर चला गया है, और ये देखिए वापस से लो बना लिया है, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद फिर से हाई बना लिया है। और ये सब हुआ है कुछ ही महीनों में। मतलब बार बार हाई बनाता है कोई स्टॉक और बार बार लो भी बनाता है। तो जब लो बनाता है तो खरीदिए, और हाई बनाता है तो बेच दीजिए। और ये बहुत ही सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं है, आप बहुत ही आसानी से ये चीज खुद भी कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो बहुत सारे लोग आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसको कहते हैं ट्रेड करना अपने पैसों के साथ। अब देखिए फिर से वही बात आ जाती है कि मैंने आपको खुद के पैसे कमाने के लिए शुरुआत में ही क्यों कहा, ताकि आप अपना पैसा यदि जाता भी है तो आप अपना पैसा गवा रहे हैं, और जितना आप अपना पैसा गवाते हैं उतनी ज्यादा अक्ल आपको आती है। यदि किसी और के पैसे पर आप कोई भी चीज करते हैं तो शायद आपको उतनी अक्ल नहीं आती है। फॉरेन में एक सिस्टम होता है कि बच्चे अपने एजुकेशन के लिए खुद ही काम करके फीस जुगाड़ करते हैं। मतलब वो पार्ट टाइम काम करते हैं, वहां से पैसे कमाते हैं और अपने स्कूल और कॉलेज की फीस खुद ही भरते हैं। इसीलिए वो ज्यादा समझदार भी होते हैं, स्किलफुल भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद का पैसा लगाया है, खुद से कमाया है, उन्हें पता है कि उस पैसे की वैल्यू क्या है। तो इसीलिए मैंने कहा था शुरू में कि आपको खुद से पैसे कमाना है। अब देखिए आपको ट्रेडिंग करने के लिए क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको फंडामेंटल नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो आना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद आप सिर्फ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, बल्कि क्रिप्टो में या फिर और भी जगहों पर, जैसे कि MCX में बहुत सारी जगहों पर ट्रेडिंग होती है, वहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। और अपना छोटा पैसा लगाकर, यहां पर देखिएगा बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती है शुरुआत में, लेकिन छोटे पैसे के साथ कम रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है यदि देखा जाए तो, क्योंकि आपके थोड़े पैसे हैं, और कम रिस्क के साथ आप एक अच्छा बड़ा फायदा उठा सकते हैं। अभी थोड़े ही दिन पहले का एक एग्जांपल देता हूं जो कि मेरी आंखों के सामने हुआ। निफ्टी किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक पर चल रहा था और नीचे की ओर गिर रहा था। 3 बजे का समय था, लगभग 3 बजे किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक का जो कॉल का भाव था वो था 2 रुपए में। अब देखिए निफ्टी का एक लॉट 50 क्वांटिटी का होता है और भाव चल रहा था 2 रुपए, मतलब 50 गुणित 2 बराबर 100 रुपए का एक लॉट मिल रहा था। जिस भी व्यक्ति ने 3 बजे उस लॉट को खरीदा था, 3:30 बजे के करीब वो लॉट जो है 36 रुपए का चल रहा था। कितने? 36 रुपए का चल रहा था। मतलब जिस भी व्यक्ति ने 100 रुपए लगाए होंगे, 3:30 बजे उसे 1800 रुपए मिले हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं? बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस चीज को करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस के होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब यदि उस दिन आपने 1000 रुपए लगाए होते, सिर्फ 1000 रुपए, तो आप आधे घंटे में 18,000 रुपए बना चुके होते। शायद आपको इन बातों पर भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब आप ट्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे और स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से जानेंगे और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में अच्छे से जानेंगे, उसे सीखेंगे, तो इस प्रकार के फायदे और इस प्रकार के नुकसान भी आपको समझ में आते रहेंगे। फिर से मैं एक बात दोहरा रहा हूं, इसके अंदर आपको माता पिता या दोस्तों से पैसे लेकर कभी भी नहीं लगाना है। खुद के पैसे लगाओ, थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो, देखो कि क्या होता है, सीखो कि क्या होता है। थोड़ा पैसा चला भी जाएगा तो कोई नुकसान नहीं होगा, कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, क्योंकि अभी आपकी एज बहुत कम है, आपके इमोशंस हाई होते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस पर भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं आपको वो भी सिखा सकता हूं। तो आशा करता हूं कि इन सारी टिप्स को, ट्रिक्स को आपने एक पेपर पर जरूर नोट डाउन कर लिया होगा। आप कौन सी चीज करते हैं पैसे से पैसे कमाने के लिए, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस आपको हमेशा के लिए प्राप्त होते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।